Welcome back to the channel, guys. So today we'll be talking about George Berkeley and John Locke. सो जॉर्ज बर्कली जो है वो एक बिशप थे और एक फ़िलोसोफ़र भी थे अर्ली मॉडर्न पीरियड में। एंड उनको सबसे ज़्यादा इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उनकी एम्पिरिसिस्ट फ़िलॉसफी थी और आइडियलिज़म को वो फॉलो करते थे। अब एम्पिरिसिस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा इंसान जो एक्सपीरियंसेस को अपना बेस बना के चले, जहाँ पे हम बात करें एक्सपीरियंसेस की, उसी को हम एम्पिरिसिज्म बोलते हैं। तो ये मानते थे कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कहाँ से सीखता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। अब आइडियलिज़म हमें क्या बताता है कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो वो हमें उस हद तक दिखेगी या वो हमें तब पता चलेगी जब हम उसे परसीव करेंगे अपने सेंसेस के थ्रू। और बिना परसीव किए हमें किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। साथ ही इन्होंने ये बोला कि जो चीज़ें हमारे मेंटल रिप्रेजेंटेशंस में हमें दिखाई देती हैं, एक्चुअल में वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक मोनिस्ट थे क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के जो डुअल नेचर है ह्यूमन का, जहाँ पे हम माइंड और बॉडी को अलग अलग मान के चलते हैं, तो ये उसको नहीं मानते थे। इनका मानना था कि माइंड और बॉडी जो है वो एक सिंगल एंटिटी है। अब इनके अकॉर्डिंग जो आइडियलिज़म का प्रिंसिपल था ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि वो ये मानते थे कोई भी चीज़ एग्जैक्टली तब एग्ज़िस्ट करती है जब वो हमें परसीव हो। इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज़ अगर देख रहे हैं तो वो एग्ज़िस्ट एक्चुअल में नहीं करती, बल्कि उसका आइडिया हमारे दिमाग में एग्ज़िस्ट करता है। अब आप इसको ऐसा मान के चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया में रहते हो और कोई भी एक ऐसा कल्चर है या कोई ऐसी जगह है आउट ऑफ इंडिया या कहीं भी दुनिया में जिसके बारे में आपने ना कभी सुना है ना आपको उसके बारे में कुछ पता है, तो एक्चुअल में तो वो चीज़ आपके लिए एग्जिस्ट करती नहीं है ना। तो उसी तरह इन्होंने ये बोला कि जब तक किसी भी चीज़ का कोई आइडिया आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक वो चीज़ आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड दैट इज़ वॉट इज़ रिटन इन नेक्स्ट लाइन कि एवरी थिंग दैट डजेंट एग्जिस्ट इन आवर माइंड, इट डजेंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बाद हम देखते हैं जॉन लॉकी के बारे में। ये एक इंग्लिश फ़िलोसोफ़र थे और साथ ही एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे, जिन्होंने ट्राई किया और थ्योराइज़ किया कुछ बहुत ही मेजर चीज़ें, जिसमें कि आता है कि इन्होंने किस हद तक हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो जा सकता है या क्या कैपेबिलिटीज़ है हमारे ह्यूमन माइंड की, उसको एनालाइज़ किया। इनको जाना जाता है कि इन्होंने बहुत कुछ मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए कंट्रीब्यूट किया है। और साथ ही इन्होंने प्रपोज़ किया कि जो ह्यूमंस होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो एक फंडामेंटल आइडिया नहीं होता उनके अंदर, और उस स्टेज को उन्होंने टेब्यूला रैसा का नाम दिया, दैट इज़ अ ब्लैंक स्टेट। ठीक है, इन्होंने बताया कि यार जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो वो बिल्कुल ब्लैंक होगा, उसके दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं होगी और एक ब्लैंक स्टेट के साथ वो पैदा होता है। इंडिविजुअल थॉट्स जो हैं वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं और वैसे ही वो नॉलेज को अटेन करते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, जिसको चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो जब तक आप उसे किसी चीज़ के बारे में नहीं बताओगे तब तक उसे पता चलेगा नहीं। और जब आपने उसे बता दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने एक थॉट उसके दिमाग में डाल दिया कि ये तुम्हारी मम्मा है, ये तुम्हारे पापा हैं। तो एक तरीके से इनका कहने का मतलब यही था कि जब आप बाहर की दुनिया से एक्सपीरियंस लेते हो, जब आप इधर उधर की चीज़ों से मिलते हो, तब आपको नॉलेज आपको मिलती है, ना कि आपकी नॉलेज इनबॉर्न होती है। कहीं ना कहीं इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो मानी जाती है कि वो इंटायरली बिहेवियरिज़म पर बेस्ड है, क्योंकि बिहेवियरिज़म का बेसिस ही ये है कि आप जब इंटरेक्शन करते हो इस वर्ल्ड में तभी आप चीज़ों को लर्न कर पाते हो। तो इनका जो पूरा फोकस था वो बिहेवियरिज़म पे था। एंड ही वॉज़ ऑल्सो अ मोनिस्ट। तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि कौन कौन से फ़िलोसोफर्स मोनिज़म को फॉलो करते थे और कौन से फ़िलोसोफर्स डुअलिज़म को फॉलो करते थे। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड होता है और इसके बाद अब हमारे पास सिर्फ एक दो ही वेस्टर्न फ़िलोसोफर्स बचेंगे जिन्हें हम आने वाली क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।